नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे थे, यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी आपको दिखाई दे रही थी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। और ये G7 समिट में जो जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स पहुंचे हैं इटली के अंदर में, उसकी तस्वीरें हैं यहाँ पर। और आपको खास बात इस पूरे तस्वीरों में ये दिखाई दी होंगी कि किस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी इन लीडर्स को नमस्ते करके ग्रीट कर रही हैं, इनका अभिवादन नमस्ते करके कर रही हैं। तो अब ये जो नमस्ते करना है, जैसे आप देखते हो कि ये इंडियन कल्चर का एक बहुत पुराना हिस्सा है। जैसे आप जो है, आप अपने बड़ों से या छोटे से छोटों से जब मिलते हो तो उनको नमस्कार करते हो। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो नमस्कार करके करता हूं, और ये हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। तो अब आपके दिमाग में सवाल है कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इस पे हम इसके ऊपर इतना मंथन करें। ये बड़ी बात तब हो जाती है जब ये ही नमस्कार हम नहीं बल्कि यूरोपियन लोग करना शुरू कर देते हैं, या यूरोपियन लीडर्स टू इस वेरी स्पेसिफिक करना शुरू कर देते हैं। जो आप देख रहे थे कि नमस्ते करते हुए जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हैं, वो नमस्ते किसको कर रही हैं? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते नहीं कर रही हैं, बल्कि वो जो सामने लेडी हैं वो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं और उनका नाम उर्सुला वॉन डर लेन है। उसके बाद सिर्फ उर्सुला वॉन डर लेन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लीडर्स जो कि वहाँ पहुँचे हैं इटली के अंदर में, सबको जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करके अभिवादन करते हुए नजर आई हैं। तो ये खुद अपने आप में ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से विश्व बंधु भारत ने अब अपना छाप छोड़ना शुरू कर दिया है अलग अलग देशों के ऊपर में। और ये बात ना, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर इंस्टेंस में दिखाना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे। डोनाल्ड ट्रंप को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते किया तो उन्होंने भी पलट करके नमस्ते किया था। आपको याद होगा, ये घटना है 2018-19 की। और ये चीज़ जो होती है ना कि आप जब अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हो, आप कहीं भी चले जाते हो। मुझे बहुत याद आता है कि वो यूनाइटेड नेशन की वो जो स्पीच थी, जो फेमस स्पीच बनी जा करके अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे करियर की, वो समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनकी वो फेमस जो स्पीच बनी वो हिंदी में वो स्पीच दी थी उन्होंने। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वो हिंदी में जा करके स्पीच दी थी, फर्स्ट इंडियन थे जो वहाँ पर हिंदी में बोला था उन्होंने। तो ये अपने आप में ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप किस तरीके अपने कल्चर को होल्ड करके रखते हो, बिकॉज यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। अब अगर आप इंडियन कल्चर को देखोगे, आप पुराने टाइम में जाओ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ की। उन्होंने अपने कल्चर से हमें इंप्रेस करने की कोशिश की। देखो, इंडिया में कभी डाइनिंग टेबल सिस्टम नहीं हुआ करता था, हम सब फ्लोर पे बैठ करके खाते थे प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर वो डाइनिंग टेबल सिस्टम आया, वो सारी चीज़ें आई, हमारा पहनावा चेंज हो गया पूरी तरीके से। तो ये क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो गए कहीं ना कहीं वो यूरोपियन कल्चर से। और अब दोबारा से आपको एक डेजा वू दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम वापस अपने इंडियन कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि हमारे इंडियन कल्चर को देख करके यूरोपियंस जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा अब इम्प्रेस होने लगे हैं। आप देखते हो कि जो फॉरेनर्स भी आते हैं जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं इंडियन कल्चर से। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये एक्चुअल में हुआ क्या है कि G7 की मीट चल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये G7 की मीट जो है ये इटली के अंदर में चल रही है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया है। और इटली में क्योंकि ये हो रही है, तो आपको पता है कि इस पूरे मीट के बाद एक बायलैटरल टॉक्स भी होने वाली है इटली और इंडिया के बीच में। जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से ये दोनों लोग सत्ता में आए हुए हैं, तब से आपको पता है कि इंडिया और इटली के रिलेशंस में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म शुरू कर रहे हैं, और उनके तीसरे टर्म की ये पहली फॉरेन विजिट है जो कि G7 में गए हैं वो। और ये G7 में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये इनकी पहली विजिट है, वहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी जो है वो लगातार सबको नमस्ते करते, अभिवादन करते हुए नजर आई हैं। उन्होंने पहले तो उर्सुला वॉन डर लेन का ऐसे नमस्ते करके अभिवादन किया। उसके बाद जो वहाँ पर जर्मन चांसलर पहुँचे थे ओलाफ शोल्ज, उनका भी नमस्ते करके अभिवादन करते हुए वो नज़र आई है। तो ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ दी है। अब क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब भी जॉर्जिया मेलोनी मिलते हैं और अपने पोस्ट डालते हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे को गुड फ्रेंड कह के संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको गुड फ्रेंड कई बार अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है, उन्होंने भी गुड फ्रेंड कहा है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके के रिलेशन सेटअप हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलती हैं तो वो नमस्ते, क्योंकि उन्होंने देखा है उनको नमस्ते करते हुए हर बार, तो उस चीज़ को, जैसे हम कई बार किसी को देखते हैं उसके बॉडी लैंग्वेज या उसके थॉट प्रोसेस से अगर हम इम्प्रेस्ड होते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको कॉपी करने की, तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब जब भारत के अंदर में इलेक्शंस हुए थे और उसके रिजल्ट 4 जून को आए, तो 4 जून को रिजल्ट्स आए तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि एनडीए की सरकार बन रही है, अगर कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है। लेकिन अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई भी नहीं थी, अभी सरकार बनी भी नहीं थी, और तभी प्रधानमंत्री
जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश कर दिया था, एक पूरा लंबा चौड़ा सा ट्विटर पर उन्होंने विश किया था, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। अब आपको मैं एक टर्म के बारे में बताता हूँ, कई सारे मीम्स, कई सारे टर्म्स आपने देखे होंगे। एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल ट्विटर पर भी रहता है हमेशा, हैशटैग मेलोडी करके एक टर्म है। अब ये मेलोडी टर्म है कि एक्चुअल में ये दोनों लीडर्स के जो सरनेम्स हैं उनके इनिशियल्स हैं, तो मोदी एंड मेलोनी, तो वो मना करके मेलोडी हो गया। अब ये टर्म आया कहाँ से? देखो, ये किसी भी मीमर ने या किसी उसने नहीं किया, सोशल मीडिया विजर्ड ने नहीं किया है, बल्कि खुद जॉर्जिया मेलोनी ने, आपको पता होगा, ये एक फोटो उन्होंने पोस्ट की थी। एक्चुअल में ये फोटो जो है ये COP28 की मीटिंग की फोटो थी। अब ये जो COP28 की मीट थी ये दुबई में हो रही थी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे और जहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची हुई थी। और उस मीट के बाद उन्होंने एक सेल्फी ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसको पोस्ट किया था और उसी में उन्होंने हैशटैग मेलोडी लिख दिया था, जिसके बाद ये पूरा सोशल मीडिया पर ये पूरी चीज़ जो है वो फ्लड हो गई है। अब मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बताता हूँ G7 में पहुँचने की। अब एक स्टोरी से समझाता हूँ आपको। दो दोस्त होते हैं, सपोज करो दो दोस्त हैं, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी फील्ड जो है वो बिल्कुल अलग है काम करने की, उसकी फील्ड बिल्कुल अलग है। अब वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करता है, अपनी फील्ड में अच्छा नाम बना लेता है, तो मुझे एक तरफ जेलसी नहीं होनी चाहिए उससे। क्यों जेलसी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में। क्यों? क्योंकि सपोज़ उसने कोई मीटिंग रखी या उसने कोई पार्टी रखी छोटी सी, जिसमें बहुत उसके लेवल के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा कर लिया है, तो उसके लेवल के लोग आए हुए हैं। अब वहाँ पर अगर वो मुझे इनवाइट करता है और वो मुझे एक सेंट्रल रोल देता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पूछता है, वो बार बार मेरे कान में कुछ बोलता है, वो मेरे से एक, उसकी बॉडी लैंग्वेज मेरी तरफ थोड़ी टिल्टेड है, तो आपको जो वहाँ पर लोग बैठे होंगे वो निश्चित रूप से पूछेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, और वो कहीं ना कहीं मेरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पर्सन इसके पास इतना ज़्यादा है, दैट मीन्स ही इज़ समथिंग। तो वहाँ से आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है आपके रिलेशंस का, और वही अब इटली ने इंडिया को दिखा दिया है। हुआ क्या है कि जब G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया, 13 जून को ये मीट शुरू हुई, और 13 जून को जो पहली मीटिंग हुई उसी में जॉर्जिया मेलोनी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सेंट्रल रोल प्ले करने को कहा, यानी कि इंडिया को, विश्व बंधु भारत को एक सेंट्रल रोल प्ले करने को कहा रशिया और यूक्रेन के वॉर में। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ दैट कंट्री जो रशिया यूक्रेन के वॉर में उसको ख़त्म करवाने के लिए, वॉर रुकवाने की पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा सक्षम अगर कोई देश है जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रल है, वो भारत है। और इंडिया को कहीं ना कहीं एक सेंट्रल रोल प्ले करना चाहिए इस जो मैस हो रहा है, जो ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, उसको रुकवाने में। तो ये फ़ायदा, यही मैं दो दोस्तों के आपको ये फ़ायदा बता रहा था कि किस तरीके से जब आपको वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। याद है आपको वो 90s के पहले का दौर आप याद करिए, जब कोई भी इंटरनेशनल मीट होती थी, सार्क होता था या कोई भी इंटरनेशनल मीट आप उठाइए, हमारे भारत के लीडर्स जाते थे और उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, वो जो VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता था, वो पीछे जा करके सफ़ में खड़े हो जाते थे। आज हम सफ़ में सबसे आगे बैठते हैं, सबसे ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बड़ी बड़ी जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करने को बोला जाता है। और खुद यहाँ पर यूरोपियन लीडर, सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी नहीं बल्कि बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो ऐसा ही चाहते हैं कि इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले करे इस रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशंस विद रशिया ऑल्सो, एंड वेस्टर्न ब्लॉक से तो हमारे ठीक ठाक रिलेशंस अब सेटअप हो ही चुके हैं। अब अगर इटली और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो आप खुद देखिए कि साल 2012 में ये रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। क्यों ख़राब हुए थे? क्योंकि एक घटना हुई थी जहाँ पर 2 इटालियन मरीन्स ने हमारे 2 इंडियन फिशरमैन्स को मार दिया था, जिसके बाद उनको हमने प्रोसिक्यूट कर दिया था, तो उससे एक तो थोड़ा डेंट आया था। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर की डील होने वाली थी इंडिया और इटली के बीच में। इटली की एक कंपनी थी फिन मैकेनिका से डील ये जो थी वो 12 हेलीकॉप्टर को लेकर के होने वाली थी और $670 मिलियन की ये डील थी, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई थी। इस डील को कैंसिल करने का रीज़न ये था कि फिन मैकेनिका पर एक इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने कई सारे इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने की कोशिश की ताकि ये डील हो जाए, और फिर ये ब्राइब किया, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। तो उसके बाद हमने इस डील को कैंसिल कर दिया था। तो 2014 में जो डील कैंसिल हुई उसके बाद तो इटली और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन 2018 के बाद ये रिलेशंस थोड़े थोड़े ठीक होना शुरू हुए। और उसके बाद तो 2022 में जब से जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तब से इंडिया और इटली के रिलेशंस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। इवन पिछले 5 साल में जॉर्जिया मेलोनी वॉज द लीडर जो पहली बार भारत में विजिट करती हैं। G20 समिट में भी उन्होंने विजिट किया था, उसके बाद रायसीना डायलॉग में भी विजिट किया जब 75 ईयर्स हो गए थे इंडिया और इटली को, तो तब भी उन्होंने विजिट किया था। तो दिस शोज़ कि किस तरीके से वो
डेस्परेटली चाहती हैं कि भारत और इटली के रिलेशंस दोबारा से एकदम सही हो जाए। इवन उन्होंने आईमैक कॉरिडोर की इसमें बात करी थी, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में उन्होंने कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए ताकि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उसको काउंटर दे पाए। और आपको भी पता है कि इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया था खुद को, और यहाँ से साफ साफ आपको दिखाता है कि वो चाइनीज ब्लॉक से निकल करके कहीं ना कहीं वो इंडियन ब्लॉक में अब आ चुकी हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी विच इंडिया हैज डिजाइंड एंड इंडिया फॉलोज इट वेरी नाइसली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हमारे थंबनेल पे भी लिखा है कि दिस इज द पावर ऑफ विश्व बंधु भारत। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में अनअकैडमी ने 300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारी सक्सेस है, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। और अब ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 29,999 में अवेल हो जाएगा। इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।